मैंने बोला ठीक है आप कंप्लेन कर दो, ठीक है मुझे जेल जाना है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो जो भी घर से काम करता है, ठीक है, और उसको डाटा एंट्री वर्क का ज़रूरत है और वो काम करना चाहता है ऑनलाइन बेस के अनुसार, और वो अप्लाई करता है किसी भी साइट से हो, ठीक है, और आपको एक जेन्युइन कॉल आता है कहीं से, ठीक, और आपको बोलता है कि काम करना पड़ेगा, ठीक, और आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी आधार कार्ड जो भी आईडी है सब सब ले लिया जाता है। सब चीज़ लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और पूरा प्रोसेस वो नहीं बताता, ठीक, और आप उस वर्क को उसके समय के अनुसार आप नहीं कीजिएगा। मान लीजिए 500 पेज चाहे 600 पेज का आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ओके, उसको आपको फिलअप करके 90% सही होनी चाहिए। 90% सही होने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा, और अगर आप 90% सही नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज भी लग जाएगा और आपको इनकम भी नहीं मिलेगा। ऐसा है उनका टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा ही है। जब भी इस टाइप का कॉल आए तो आप लोग उनसे बहुत अच्छी तरह से बात कीजिए। मैं नहीं जानता कि वो फ्रॉड है या सही है, ये मुझे नहीं पता। अभी मैंने जिनसे बात किया, ठीक है, वो कुछ बोले कि पेनल्टी चार्ज लगेगा, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने मना कर दिया काम करने से, क्योंकि मोबाइल पे जल्दी ऐसे वर्क नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सावधानी बरतिए ऐसी चीज़ों में, क्योंकि अगर आपको ऐसा करना पड़ जाता है तो आपको भी पेनल्टी चार्ज लगेगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, तो वो बोला कि आपकी कंप्लेन की जाएगी। मैंने बोला कि मुझे जब डाटा ही प्रोवाइड नहीं हुआ है, आपकी डाटा लीक नहीं की, तो फिर मुझे किस चीज़ की पेनल्टी चार्ज देनी होगी मुझे ये नहीं पता। ऐसे ही कोई कंपनी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उनका कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैंने, नहीं तो आप लोग को पूरी तरह से सुना था तो आप लोग भी थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी कंपनी में काम करने से पहले, खास करके डाटा एंट्री में ज़्यादा लोग काम करना चाहता है, वो भी घर बैठे। तो बता दूं कि इतना भी आसान नहीं है। आपको 600 पेज और 700 पेज दिए जाएंगे एक सप्ताह के लिए, जिसमें आपको 90% सही होनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए सही। अगर नहीं हुआ तो आपको वो रुपये नहीं दिए जाएंगे, और दूसरा आपसे ही 5,000 रुपया चार्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग सावधान रहिएगा ऐसी कामों से। अगर आप हाँ करना चाहते तो कीजिए, इसके लिए मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन थोड़ा बढ़िया से उनसे जांच परख लीजिए, थोड़ा अच्छी से बात करके सब चीज़ जान लीजिए, उसके बाद ही उस काम को करना चालू कीजिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि जब भी मैं इससे भी पहले मैंने 2 कंपनी पे अप्लाई की, जिस पे सारी कोशिश जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वो आपसे रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, और बाद में आपको पूरी फॉर्म भी दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स अच्छी से समझाएगा। ऐसा ही होता है, पहले आपसे पूरा डाटा ले लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ बताएगा। उसी तरह अभी मैंने भी किया वही काम, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो बोला कि कंप्लेन करें, मैंने बोला ठीक है आप कंप्लेन कर दो, ठीक है मुझे जेल जाना है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो वो बोला कि ठीक है देखते हैं। तो हम बोले कि ठीक है आप कंप्लेन कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर उनका रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड करता तो आपको ज़रूर सुनाता, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप लोग सावधान रहिएगा इसी कामों से, क्योंकि बहुत सारे लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं। अगर सही में आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं तो आपको जो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऑनलाइन अगर वर्क करना चाहते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू वो साइट पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। आपको विश्वास नहीं है तो आप उस साइट को अच्छी तरह से चेक कर लेना, उसके बाद ही आप रजिस्टर करना। ओके, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसको चेक कर सकते हो, उसका वीडियो देख सकते हो। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो उनके बारे में कैसा राय है क्या है, उसके बाद ही आप रजिस्टर करो। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप जाके पहले रजिस्टर करो, पहले चेक करो उसको जाके, उसके बाद ही आप रजिस्टर करो। ठीक है,
अगर घर बैठे करना चाहते हो तो वही वर्क करना, क्योंकि अगर आप डाटा एंट्री के वर्क में रहते हो तो हाँ करो, वो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि कर रहे हैं तो आप उसके बारे में पहले जांच लो, परख लो, उसके बाद करना। क्योंकि नहीं तो मेरे साथ जो हुआ वही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपका सारा डाटा ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको काम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन वो काम आपसे होगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो लोग बोलता है हो जाएगा, लेकिन जब आप फॉर्म देखेगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो फॉर्म में इतना छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है कि मोबाइल हैंग करने लगेगा। आपका विश्वास नहीं होता है तो आप जाके देखो, मैंने खुद 3-4 फॉर्म ऐसे फिलअप किए पहले वाले कंपनी पे, इसलिए मेरा मोबाइल हैंग करने लगा। ठीक है, 5 से 5 फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरे होंगे, उसके बाद मोबाइल जो है ना पूरा स्लो हो गया, प्रोसेस ही स्लो हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, और वो बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखे होते हैं, हमको तो लगता है कि आप 1 घंटे में क्या 50-100 फॉर्म भी आप नहीं फिलअप कर पाओगे। विश्वास नहीं होता है तो आप करके देखना या नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, और नीचे वाले लिंक पे आप ज़रूर उसको चेक कर लेना, आप अगर आप घर बैठे करना चाहते हो तो। हाँ, अगर इसके लिए हेल्प चाहिए तो आप हमको कमेंट्स कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में भी बता दूंगा। ठीक है, आज इतने इतने ही आज हमको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। तो